अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्सप्लोर विद हमज़ा की नई वीडियो में खुश आमदीद। आज हम आपको तारीख़ के एक ऐसे शाहकार की सैर कराएंगे जो ना सिर्फ़ एक यादगार है बल्कि एक अजीम मोहब्बत की कहानी भी है। ताज महल, जो दुनिया के 7 अजाइब में से एक है, अपनी खूबसूरती, तामीराती महारत और जज्बाती कहानी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये सिर्फ संगे मरमर की इमारत नहीं बल्कि एक ऐसा ख़जाना है जो इंसानी तारीख, मोहब्बत, वफादारी और कुर्बानी के जज्बे को ज़िंदा रखता है। तो आइए ताज महल के बारे में तफसील से जानते हैं। कहानी का आगाज़ होता है सन 1607 में, जब शहज़ादा खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से भी मशहूर हुआ, एक हसीन और जमील लड़की अर्जुमंद बानो बेगम से पहली बार मिला। वो दोनों एक दूसरे को देखते ही दिल दे बैठे। अर्जुमंद बानो, जिन्हें बाद में मुमताज़ महल का लक़ब दिया गया, अगरचा वो शाहजहां की तीसरी बीवी थी, लेकिन उनकी सबसे महबूब तरीन साथी भी थी। शाहजहां ने मुमताज़ महल को ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बल्कि अपनी सल्तनत का भी अहम हिस्सा बनाया। मुमताज़ महल नहायत नेक और बासलाहियत खातून थीं। वो शाहजहां के साथ जंगों के दौरान भी रहती और सल्तनत के फ़ैसलों में उनकी मदद भी करती। उनकी मोहब्बत और कुर्बत ने दोनों को एक दूसरे के लिए लाजिम व मलज़ूम बना दिया था। सन 1631 में मुमताज़ महल अपनी 14वीं औलाद की पैदाइश के दौरान वफ़ात पा गईं। इस सानिये ने शाहजहां को मुकम्मल तौर पर तोड़ के रख दिया। कहा जाता है कि मुमताज़ महल की मौत के बाद शाहजहां कई दिनों तक किसी से नहीं मिले और गम के मारे उनके बाल और दाढ़ी सफ़ेद हो गई थी। अपनी मोहब्बत के इजहार के तौर पर शाहजहां ने एक ऐसी इमारत बनाने का फ़ैसला किया जो हमेशा के लिए मुमताज़ महल की याद को ज़िंदा रखे। इसी ख्वाब के साथ ताज महल की तामीर का आगाज़ हुआ। ताज महल की तामीर सन 1632 में शुरू हुई और इसे मुकम्मल होने में 22 साल लगे। इस अजीम और शान इमारत को बनाने में तकरीबन 20,000 मजदूरों और कारीगरों ने हिस्सा लिया। सफ़ेद संगे मरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया। नीलम, पुखराज और दीगर कीमती पत्थर श्रीलंका, अफगानिस्तान और ईरान से मंगवाए गए। फिरोज़ा तुर्बत से और अकीक यमन से लाया गया। कहा जाता है कि ताजमहल के डिज़ाइन में ईरानी, तुर्क और हिंदुस्तानी तर्ज तामीर को यकजा किया गया। इसके चीफ मेमार उस्ताद अहमद लाहौर थे, जिन्होंने इस शाहकार को तख्लीक किया। ताजमहल एक बुलंद चबूतरे पर वाक़ है और इसका गुंबद 240 फीट बुलंद है, जो इसके हुस्न को चार चांद लगा देता है। ताजमहल की दीवारों पर निहायती बारीकी से कुरान मजीद की आयात लिखी गई हैं, जो खिताती के शाहकार हैं। इनके अलावा फूलों के नक्शो निगार में कीमती पत्थर जड़े गए हैं, जो मुगलिया फ़न की आला मिसाल हैं। ताजमहल के चारों तरफ मीनार मौजूद हैं, जिन्हें इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वो ज़लज़ले की सूरत में मरकज़ी इमारत पर ना गिरे। ताजमहल के सामने एक वसी बाग मौजूद है, जिसके बीचों बीच एक झील है। ये झील ताजमहल के अक्स को मनाक्स करती है, जो देखने वालों को महसूर कर देता है। ताजमहल की तामीर के चंद साल बाद शाहजहां के बेटे औरंगज़ेब ने उन्हें तख़्त से माज़ूल कर दिया और कैद कर लिया। कहा जाता है कि शाहजहां अपनी बाकी की ज़िंदगी आगरा के किले में गुजारने पर मजबूर हुए, जहां से वो ताजमहल को रोज़ाना देखते और अपनी महबूब बीवी को याद करते। सन 1666 में शाहजहां की वफ़ात हुई और उन्हें मुमताज़ महल के पहलू में दफन किया गया। सन 1857 की जंग आज़ादी के दौरान ताजमहल को काफ़ी नुकसान पहुँचा। बरतानवी हुक्मरानों ने उसके कीमती पत्थर चुरा लिए, ताहम बाद में मुख्तलिफ हुकूमतों ने उसकी हिफाजत के लिए इक़दामात किए। आज ताजमहल भारत के मशहूर तरीन सियाहती मुकामात में से एक है और हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। ये यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्से में शामिल है और दुनिया के 7 अजाइब में से एक है। ताजमहल को आज मुख्तलिफ मसाइल का सामना है, ख़ास तौर पर आलूदगी की वजह से इसकी सफ़ेद चमक मुतासिर हो रही है। भारतीय हुकूमत ने इसकी हिफाजत के लिए कई मंसूबे शुरू किए, जिनमें करीबी फैक्ट्रियों को बंद करना और ताजमहल के इर्द गिर्द हिफाजती जोन कायम करना शामिल है। दोस्तों, ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि मोहब्बत की एक दास्तान है, जो आज भी लोगों के दिलों को छूती है। ये हमें सिखाती है कि मोहब्बत की कोई सरहद नहीं और ये वक्त के साथ कभी ख़त्म नहीं होती। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ताजमहल की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी ऐसे ही किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में लाजमी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दिएगा ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहें।
ملتے ہیں آپ سے اچھی سی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔